दिन में जो है हम लोगों ने जो है केमिस्ट्री का पढ़ा था, केमिस्ट्री से रिलेटेड इसकी ब्रांचेज उनको पढ़ा था। आज हम स्टेट ऑफ मैटर को पढ़ने जा रहे हैं कि द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर एनर्जी। दुनिया जो है मैटर और एनर्जी से बनी हुई है। एनर्जी इज नॉन मटेरियल इन नेचर। एनर्जी जो होती है वो मटेरियल थिंग नहीं होती, ठीक है। एनीथिंग अदर देन एनर्जी विच कैरीज वेट इन ऑक्यूपाई वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। दुनिया में मौजूद कोई भी चीज़ जो कि वेट भी ऑक्यूपाई कर रही है या वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, लेकिन वो मैटर कहलाएगी अदर एनर्जी, जैसे लाइट एनर्जी हो गई है, ठीक है। वी इनकाउंटर मटेरियल थिंग एवरीवेयर इन ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट एग्जिस्टिंग फॉर्म। हम लोग मटेरियल थिंग को देखते हैं अपने इर्द गिर्द किसी भी फॉर्म में, प्लास्टिक फॉर्म में होगा, ग्लास के फॉर्म में होगा, लेकिन देखते हैं ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्पेस। अ स्टेट ऑफ मैटर इज वन ऑफ द मेनी डिस्टिंक्ट फॉर्म इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट। जो स्टेट ऑफ मैटर है, यानी मैटर डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड में भी कर सकता है, सॉलिड में भी कर सकता है, या गैस में भी। वी ऑब्जर्व फोर स्टेट ऑफ मैटर इन एवरी डे लाइफ। फोर स्टेट ऑफ मैटर हम लोग देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। Apart from these, there are many state of matter which we don't see in our daily life. इसके अलावा हम लोग कोई भी अपनी जो डेली लाइफ में वो स्टेट ऑफ मैटर नहीं देखते। द थ्री प्राइमरी स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड इन गैसेस, ठीक है। तीन हमारे पास जो स्टेट ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एक दूसरे से क्यों डिफरेंट है, क्योंकि जो इनका स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो डिफरेंट है। इन द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल इन डिस्टेंस बिटवीन देम, किस वजह से कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो भी अलग है, इनका जो अरेंजमेंट है पार्टिकल का वो भी अलग है, और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल वो भी अलग है। आप देखेंगे अगर आप कोई भी सॉलिड चीज़ देखते हैं, जैसे आप लोग किसी चीज़ की एग्जांपल ले लें, दरवाजे की डोर जो होता है, दरवाजे की एग्जांपल ले लें, तो आपने देखा होगा कि उसके जो एटम होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। फिर वाटर देखें, उसके कुछ कुछ डिस्टेंस पे मॉलिक्यूल्स वो एटम होंगे। लेकिन गैसेस के देखें वो स्प्रेड की, मतलब अगर आप परफ्यूम का स्प्रे करते हैं तो वो पूरे कमरे में स्प्रेड हो जाती है। इसका क्या मतलब है कि वो पूरे कमरे में स्प्रेड हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, उसके मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं। सॉलिड की बात तो नहीं है ना, या लिक्विड का भी आप कंटेनर में देखेंगे उस तरह की शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। लेकिन अगर आप लोग परफ्यूम स्प्रे करते हैं एक रूम में, तो आप उसको एक वो नहीं दे सकते कि इसने इसी जो स्पेस में ही स्प्रेड होना, नहीं। वो कहीं भी स्प्रेड हो सकती है रूम में, जहाँ जहाँ तक उसको होगा वो चली जाएगी उसकी जो खुशबू है, ठीक है। In gaseous molecules are wildly apart with no order whatever in very intermolecular forces। इसके बाद होता है कि जो गैसेस होती हैं उनमें कोई भी ऑर्डर नहीं होता एटम का। वो जितना भी जितना वो दूर जा सकते हैं जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। ऑल दिस फीचर मेक गैसेस इजीली कंप्रेसिबल। इसी इसीलिए गैसेस को आप कंप्रेसिबल बना सकते हैं। इंटेंसिटी और ऑब्वियसली वेरी लो, और उनकी डेंसिटी भी लो होती है, उनको आप कंप्रेस सिर्फ बना सकते हैं, बैलून में आप हवा भरें, ठीक है, और उसकी उनकी डेंसिटी भी लो होती है, ठीक है। द लिक्विड अदर हैंड हैड अ मॉलिक्यूल विच आर क्लोजली अटैच बट मूविंग रेंडमली। उसके बाद आप देखेंगे कि गैस के निस्बत जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली अटैच होते हैं, लेकिन फिर भी रेंडमली मूव कर रहे होते हैं। देयर एग्जिस्ट सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। मतलब गैसेस के कंपैरिजन के मुताबिक उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। लिक्विड आर देयरफॉर नॉट इजीली कंप्रेसिबल, इसलिए इनको इजीली आप कंप्रेस नहीं कर सकते। देयर डेंसिटी इज हायर वैल्यू देन अदर गैसेस, इनकी डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। सॉलिड आर डेफिनेट इन शेप इन फिक्स वॉल्यूम। एक सॉलिड जो होती है उसकी डेफिनेट शेप होती है। अगर आप किसी चीज़ की भी एग्जांपल लें, डोर की ले लें, फिर आप ब्रिक की देख लें, एक डेफिनेट शेप होती है, रेक्टेंगल होगी, कोई स्क्वायर बना होगा, कोई ट्राइंगल बना होगा। पार्टिकल इन द सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड एंड हैव स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। उसके बाद जो क्लोजली पैक्ड होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स, ये बात आपने याद रखनी है, और उनकी इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं। द सॉलिड इन द पार्टिकल इन द सॉलिड रिमेन फिक्स एट देयर पोजीशन। ये बात आपने याद रखनी है कि एक आप सॉलिड लिया, जैसे आप मोबाइल ही देख लें, एक फिक्स पोजीशन पे आपने एक मोबाइल आपने एक जगह रखा, उसकी फिक्स पोजीशन, ये नहीं है थोड़ी देर बाद मोबाइल बहना तो नहीं शुरू कर देता पानी की तरह। ऑब्वियसली इसकी एक फिक्स पोजीशन है जहाँ पे इसको वॉल्यूम बना हुआ है, वहाँ पे रखिए तो इसकी है। दे कैन नॉट ऑस्कुलेट एट ए मीन पोजीशन, ये नहीं है कि इसके पार्टिकल मूव करना शुरू करते, ऐसा कोई अप्रोच नहीं है कि इसके मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू कर दें। सॉलिड आर रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल रिजिड, यही वजह है कि आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। जिस वॉल्यूम में ये बना होगा तो या रिजिडिटी इसमें है तो ये सॉलिड होगा। द डेंसिटीज ऑफ सॉलिड आर वेरी हाई एंड सॉलिड आर ओनली द स्टेट ऑफ मैटर विच डोंट नीड एनी कंटेनर टू बी स्टोर्ड। फिर आपने एज कम्पेयर टू गैसेज एंड लिक्विड इसकी डेंसिटी को देखते हो, हाई डेंसिटी, सबसे लो डेंसिटी गैसेज की है। फिर आप देखेंगे
उससे ज़्यादा जो है लिक्विड की, और सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे पास सॉलिड की है। आप देखेंगे किसी भी सॉलिड को आप किसी कंटेनर में नहीं रख सकते, ये नहीं है कि फलां चीज़ को इसके कंटेनर में रख दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड पार्टिकल आर परफेक्टली अरेंज इन स्टोर्ड लिंक बॉन्डेड। जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसमें आप देखेंगे कि जो आपका पार्टिकल्स होते हैं वो अरेंज किए होते हैं, परफेक्टली अरेंज होते हैं, और उनका बॉन्ड जो होते हैं उनके अंदर वो भी अच्छा मतलब होता है, ठीक है। दिस मेक देम ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, यही वजह है कि उनको आप इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनको कंप्रेस नहीं कर सकते इजीली, और दे आर डेंस सब्सटेंस। प्लाज्मा नॉट जनरली सीन फॉर्म ऑफ मैटर, इट इज़ कंपोज ऑफ पार्टिकल विद हाई काइनेटिक एनर्जी। आप देखेंगे कि जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास है प्लाज्मा, वो सो जनरली सीन फॉर्म ऑफ मैटर। पहले तो इसको इतना कोई खास नहीं, 3 ही स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते थे, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्कवरी में प्लाज्मा हमने देखा कि इट इज़ ऑल्सो स्टेट ऑफ मैटर, कि विद द इट इज़ कंपोज ऑफ द पार्टिकल विद हाई काइनेटिक एनर्जी। जिन पार्टिकल की हाई काइनेटिक एनर्जी होगी वो प्लाज्मा में। इट इज़ एग्जिस्ट इन अ फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइटनिंग एंड वेल्डिंग आर्क्स। फ्लोरेसेंट ट्यूब में आप देखेंगे उसमें प्लाज्मा और पर्टिकुलर आयनाइज्ड गैस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन आयन और प्रोटॉन। तो जो आपका प्लाज्मा जो होता है वो आयनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में होता है, ठीक है। मैटर आल्सो एग्जिस्ट इंटरमीडिएट स्टेट वेयर लिक्विड मीट गैस एंड लिक्विड मीट सॉलिड, फॉर एग्जांपल सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, लिक्विड क्रिस्टल इन ग्राफीन। क्या आप देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट स्टेट में भी होते हैं वेयर लिक्विड मीट गैसेज एंड गैसेज मीट सॉलिड। इंटरमीडिएट स्टेट भी होती है कि जैसे आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ सुपरफिशियल सॉलिड्स वगैरह फ्लूइड्स वगैरह हैं, वो इंटरमीडिएट स्टेट में आकर करते हैं। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड और हाईली कंप्रेस्ड स्टेट विच शो द पोर प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज एंड लिक्विड। आप सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो होते हैं वो हाईली कंप्रेस्ड होते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें आप ये देखेंगे उसमें गैसेज और लिक्विड के दोनों की खसूसियात इंटरमीडिएट होती है। केमिकल रिएक्शन विच मे नॉट बी कैरिड आउट इन कन्वेंशन सॉल्वेंट मे पॉसिबली कैरिड आउट इन सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। हम ये कह सकते हैं कि कुछ रिएक्शन जो आप कन्वेंशन पुराने मैटर की तरह नहीं कैरी कर सकते उनका वो, तो आप देखेंगे कि सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड की वो उसमें देख सकते हैं उनको, ठीक है। उसके बाद है लिक्विड क्रिस्टल स्टेट ऑफ मैटर वेयर द प्रॉपर्टीज आर बिटवीन दोज ऑफ कन्वेंशनल लिक्विड एंड दोज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। और लिक्विड आपने देखा है कि आपके पास ये सुपरफिशियल जो फ्लूइड था, सुपर क्रिटिकल जो फ्लूइड था, उसमें वो किसकी उसकी जो गैस वो जो थी इंटरमीडिएट स्टेट थी वो लिक्विड और गैसेस के दरमियान थी। आगे लिक्विड क्रिस्टल में आप देखेंगे लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड की। लिक्विड क्रिस्टल आर यूज टू डिस्प्ले डिवाइस इंक्लूडिंग कंप्यूटर मॉनिटर क्लॉक्स वॉचेस एंड नेविगेशन सिस्टम। ग्राफीन इज एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल क्रिस्टल, a single layer of carbon atom arranged in hexagonal pattern and graphene is a tough flexible and light material which is highly resistant, ठीक है। आप ये देखेंगे कि ये टू डायमेंशन क्रिस्टल है, सिंगल लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अरेंज्ड इन हेक्सागोनल पैटर्न, ठीक है। तो आपने देखा है कि कुछ इंटरमीडिएट स्टेट्स भी हैं जिसमें हम आपके पास जो है वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है, लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, ग्राफीन है, इनके इंटरमीडिएट स्टेट्स होती है, ठीक है। और ग्राफीन के बारे में पढ़ा है आपने, टफ फ्लेक्सिबल होती है, लाइट मटेरियल होता है, विल हाई रेजिस्टेंस होता है इसकी, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर दैट आर नॉट कॉमनली इनकाउंटर आर कॉल्ड एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर, एग्जांपल डार्क मैटर, Bose-Einstein condensate, nuclear matter, quantum spin liquid and others। आपने दैट आर नॉट कॉमनली इनकाउंटर स्टेट ऑफ मैटर, तो वो एग्जॉटिक स्टेट ऑफ मैटर्स को कहते हैं, ओके। यहाँ तक काफ़ी है।